और अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की समरी हेल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से। तो बात ऐसी है कि जब जिंदगी आपको बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद आपको दूर दूर तक नजर ना आए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बहुत सारे लोग और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मतलब उनकी हालत आपसे भी बुरी है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश और उदास होकर के जिंदगी से हार मान ले। आपको ना एक बार फिर से उठना होगा और कमर कसकर इन सारे मुश्किल हालातों का सामना करने को तैयार होना होगा। और इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हेल एलरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे टाइम में भी ना अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग तो पक्के से जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। आई थिंक इसका अंदाजा आपको इस कहानी से लग जाएगा। जब वो छोटे लड़के थे तब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए उनकी माँ बुरी तरीके से चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो कि खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बहुत ही दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। तो इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि आपकी प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो या आपकी सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यानी कि हमेशा स्थायी नहीं रहती। और ये हमें काफी कुछ सिखाती भी है। इतना ही नहीं, इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। इतनी ही देर में एक और गाड़ी आकर के हेल की गाड़ी से टकराई। तो इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई, और ना ही उनकी गर्लफ्रेंड को और ना ही ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी। लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज भी हुई। तो इतना सब होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा कि अब आप कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद ना ही सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 यानी कि 84 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लिया। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग किताब लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी हुई उन सारी अपार संभावनाओं को पहचानने का, यानी कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को पहचानने का। क्योंकि इस किताब से जो 3 इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आती है वो ऐसी है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं। और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सके। दूसरा है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह को, अपनी मॉर्निंग को किस तरीके से गुजारते हैं। जिसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। तो अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तो ये बात तय है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि सुबह जल्दी उठना किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये मिरेकल मॉर्निंग यानी कि ये किताब आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए तो काफी अच्छा है।
अगर आप इस किताब में दिए गए मॉर्निंग रूटीन्स को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके दिन की प्लानिंग की बात। अब आगे क्या आपने कभी सुना है 95% रियलिटी चेक के बारे में? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% यानी कि 95% लोग उन छोटी छोटी चीजों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पाई है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये लोग वो सब चीजें पा सकते हैं जो ये अपनी जिंदगी से चाहते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हो। इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो आपको 95% रियलिटी की जानकारी रखनी होगी। जी हाँ, ये स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। तो हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ ही में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में पूरी मदद करनी चाहिए। इससे ना हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते। आगे दूसरे कदम की अगर बात करें तो उन कारणों को आपको जानना होगा जो कि आपको साधारण बनाते हैं। खुद को मामूली समझने की जो ये मानसिकता है ना, बस यही आपके और आपकी सक्सेस के बीच की सबसे बड़ी और सबसे मोटी दीवार है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे रीजंस आपको बता रहे हैं जो कि आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कि हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीजों को ही याद करते रहना, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, बड़ी सोच से नफरत करना और हर गलती को मजाक में ले लेना। तो ये सारी चीजें आपको एक नॉर्मल इंसान बनाती है, यानी कि साधारण बनाती है। और आगे तीसरे कदम की बात करें तो यहाँ पर है वक्त के साथ चलना। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए, बिल्कुल अभी, क्योंकि कल किसने देखा? आपका कल ना कभी नहीं आएगा। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं। इसीलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सक्सेस की कुंजी है। अब सक्सेस की कुंजी का रास्ता तो हमने आपको बता दिया, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम ये है कि सुबह उठने की जो ये बात है ना, अभी भी ना बड़ा खाए जा रही है कि कैसे उठे। और वाकई में आपको लगता है कि आप भी उन्हीं लोगों में से है जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी बिल्कुल नहीं उठ पाते, और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो, या तो ऑफिस जाना हो या कोई काम की अड़ी आ पड़ी हो। तो यकीन मानिए आप खुद ही अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही आप जीते रहिए, खुश होते रहिए, ना मेहनत करने की जरूरत है ना कुछ और। लेकिन रियलिटी से जब आपका सामना होगा ना, तब बड़ी मुश्किल होगी। तो सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन बीतता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने ना इस बात को कंफर्म भी किया है। अगर नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन तो बहुत ही बुरा गुजरने वाला है, तो सुबह सुबह ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया और आज तो कुछ ढंग का नहीं होगा, बिलीव कीजिए आपका दिन बुरा ही गुजरता है। ठीक इसके अपोजिट, अगर हमें सुबह जल्दी उठने से अच्छा फील होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। और ये हमारी नींद की ड्यूरेशन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की जरूरत पर करता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने घंटे की नींद ली है। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली है वो काफी है, तो आप अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए हैं इससे ज्यादा जरूरी ये जान लेना है कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार है। तो जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो ये आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा और फिर एक डिफरेंट चेंज धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आने लगेगा। लेकिन ये सभी चेंजेस तभी आएंगे जब आप सुबह, चलिए आपकी थोड़ी और हेल्प करते हैं। हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटेजी की अब बात करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी में रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लीजिए। जी हाँ, सुबह जल्दी उठने का एक बहुत ही बेहतर तरीका ये है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस डिसीजन के साथ सोएंगे ना, तो जाहिर है कि अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने 4 ऐसे इंपॉर्टेंट काम आप चूज कर लीजिए जिन्हें आप सुबह उठ करके पूरा करना चाहते हैं। अब बात करें दूसरी स्ट्रेटेजी की, तो यहाँ पर है अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रखना। ये थोड़ा मुश्किल है, बट विश्वास कीजिए आप करेंगे तो हो जाएगा।
अपनी अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा। चलिए सुबह का टाइम है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में आपकी नींद भाग जाएगी। आगे तीसरी स्ट्रेटेजी है कि उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर ना इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे, इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को क्लीन कीजिए। चौथी स्ट्रेटेजी में है अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारी जिंदगी की आवश्यकता है, ना सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी टाइम पानी का सेवन हमारी बॉडी को एक नई एनर्जी देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। पांचवी स्ट्रेटेजी, शावर ले या कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। यहाँ पर ना आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि पहले नहा करके तैयार हो जाए, फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताजा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा, अपनी एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सके और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे सुबह उठने में, लेकिन सुबह उठने के बाद आपको कुछ हैबिट्स बिल्ड करनी होगी, यानी कि कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करना होगा। तो आइए बात करते हैं। ये 6 आदतें हैं जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर्स यानी कि SAVERS शब्द से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं S का अर्थ, मतलब साइलेंस यानी कि शांति, जो हमारी दिनचर्या की, हमारे रूटीन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम सभी जानते हैं कि आजकल जिंदगी में कितनी भाग दौड़ है और कितना स्ट्रेस है, इसीलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्रायोरिटीज को हम चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति यानी कि पीस हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को, किसी भी गोल को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना, एकदम क्लियर, और सेल्फ अवेयरनेस। तो एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, ये आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप प्रार्थना का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। आगे अगला शब्द है ए, और ए का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कि खुद को मैसेज देना। एक्चुअली मोहम्मद अली हमेशा ना अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, और इसका रिजल्ट हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हैं, तो विश्वास मानिए, आप महान हो जाएंगे, आप महान बन ही जाएंगे। अगर एक इंसान चाहे तो अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर से बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए ना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर के बल पर ही हम अपनी वीकनेस पर काबू पा सकते हैं। और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, तो हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने अंदर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। ये आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनने में पूरी मदद करेगी। तो अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, यानी कि अपने आप को क्या मैसेज देना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हो। आगे है वी, और वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जहां कोई भी इंसान अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे कि वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रोसेस को अपने परफॉर्मेंस में बेहतर रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हमें से बहुत सारे लोग बीती हुई सारी दुखद घटनाओं को, मेरे साथ ऐसे हुआ, इतना बुरा हुआ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मतलब इन सभी घटनाओं को अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे ना हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के
कुछ और नहीं मिलता, क्योंकि जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर होगा कि हम कुछ अच्छी चीजों की कल्पना करें जो कि हमें इंस्पायर करे। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अपना करके आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांसें लेते रहे। दूसरा, अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो आपको मिल गया। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में बार बार दोहराते रहे। और तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं ना, बस उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में खुशहाल व्यक्ति दिखाए जो अपने सभी जरूरी काम ठीक तरीके। अगला शब्द है ई, और ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह की जो एक्सरसाइज होती है ना, वो हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचाती है। आप इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी मॉर्निंग को एनर्जी से भर देगा, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में काफी मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे अंदर कई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो यही रीजन है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई न कोई एक्सरसाइज जरूर करें। नेक्स्ट वर्ड है आर, और आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है? ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जिंदगी में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की है। और इसीलिए हमने आपके लिए गीगल ऐप भी बनाई है। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं तो आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस है, नए आइडियाज है। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी। और वैसे भी तो कहा गया है कि अगर सारी गलतियां आप खुद करने बैठेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए जब भी मौका मिले किताबें हाथ में ले लीजिए, तो कम से कम आप काफी सारी गलतियों को करने से बच जाएंगे और इसके बजाय आप कुछ नए आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। और इसी वजह से आपको जीत काफी जल्दी मिल जाती है। तो पढ़ना यदि आपको थोड़ा बोरिंग लगता है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा ही सही, पर कुछ ना कुछ रोज पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एस, और एस का मतलब है स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे काफी सारे इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इससे आपके मन में दबी हुई सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है, जिससे आपका नजरिया स्पष्ट हो सके, एकदम क्लियर हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास है या दूर। तो सबसे पहले जो आप पाना चाहते हैं उससे रिलेटेड सभी बातों को डिटेल में लिख कर रखिए। हर रोज उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप ये मान ले कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर ये धीरे धीरे आपके लिए इजी होता चला जाएगा। और इन 6 हैबिट्स को आप सेवर्स यानी कि SAVERS शब्द से याद रख सकते हैं। तो ये थी 6 हैबिट्स, लेकिन इसके साथ अब थोड़ा आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। लेकिन आप स्टिल वहीं पर खड़े और ये सोच रहे हैं कि ये सारी बातें फॉलो करने के लिए इंसान के पास टाइम तो होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका सोचना एकदम ठीक है। इसीलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको जिंदगी की भाग दौड़ से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती तो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में एग्जैक्टली सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। और ये सुनकर के आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 6 मिनट? बिल्कुल, सिर्फ 6 मिनट। अपनी जिंदगी से सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो इस छोटे से टाइम का ना बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान पाएंगे कि ये छोटा सा टाइम पीरियड भी कितना इफेक्टिव और काम की चीज है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको ये जरूर अपनाना ही चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा सा नामुमकिन लगे कि अरे नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, पर एक बार ना इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही चेंजेस महसूस। तो आइए जानते हैं अब पहले मिनट में आपको क्या करना है। एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना कीजिए। सुबह हड़बड़ाहट में उठ करके अपने दिन की शुरुआत करना
किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता। इसीलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में सोचिए। जब आप नींद से उठे, शांत रहे, कोई भी जल्दीबाजी ना करे। दूसरा मिनट, मन ही मन खुद को वो शब्द बोले जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे ना आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और आप अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरा मिनट, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जिंदगी से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं, इन सब बातों को एक कागज में लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया वो सब कुछ लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती रहेगी। पांचवा मिनट, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़े जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ ना कुछ नया सीखिए, पर सीखिए जरूर। ये नए आइडियाज हो सकते हैं, स्ट्रेटेजीज हो सकती है, किसी की लाइफ स्टोरी भी हो सकती है। तो हर रोज किसी किताब के कम से कम 2 पन्ने जरूर पढ़िए। ये आपकी नॉलेज को बढ़ा देगा। छठा मिनट, ये आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना या पुशअप्स, आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर एनर्जी होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से ही मिलती है। अब जब आपको पूरा सार समझ में आ गया है तो यहाँ पर ये लाइन कहना आपको थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन आपको ये बता दें कि आप मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन के किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। हालांकि हम इसके लिए सुबह का समय सबसे ज्यादा अनुकूल मानते हैं, मगर जो लोग सुबह प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो इसे दिन के किसी भी टाइम में कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ढेर सारा खाना एक साथ खाने के बाद शरीर सुस्त पड़ जाता है। तो मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ ही की जानी चाहिए। इसके अनुसार सुबह मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके शरीर को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी एकदम लाइट रहे, तो आपको खाने में ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो कि आपको फ्रेशनेस दे, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप चाहें तो स्मूदी भी ले सकते हैं, जो शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। इसमें हर तरह के मिनरल, प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करने के लिए स्मूदी एक बेस्ट डाइट है। अगर आप इसे बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप miraclemorning.com में देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, वे मिरेकल मॉर्निंग के साथ जुड़े होने चाहिए। इस तरह आप तसल्ली कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर खास ध्यान दे रहे हैं। ये प्रोसेस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ छोटी छोटी सफलताओं को पाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेगी। आप इसकी मदद से बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। लाइफ सेवर्स की ये प्रोसेस आपको अपने काम में और भी फोकस्ड बना देगी। समय के साथ साथ आप और क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। इससे मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपके लिए और भी मजेदार हो जाएगी। सुबह जो आप एक्सरसाइज करते हैं उनमें थोड़ा चेंजेस करके देखिए। विजुलाइज करने के कुछ नए तरीके आजमाइए। खुद के लिए ना कोई लिमिट मत रखिए। हर दिन कुछ नयापन लाइए। एक जैसा रोज मत कीजिए और ना ही इसे एक निश्चित समय के लिए रखिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो आपकी आदतें हैं वही डिसाइड करती है कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी सफल इंसान को जानते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर ये एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें सफलता कैसे मिली, जो आप बनना चाहते हैं मगर है नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अभी आपने अपनी आदतें बदलने के लिए पूरी कोशिशें नहीं की है, लेकिन आप रेडी हैं आदत बदलने के लिए और पूरी कोशिश कर। तो आइए जानते हैं आगे कि जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदत बनाएंगे तो आप किन किन स्टेजेस से गुजरेंगे। पहला है 1 से 10 दिन, यानी कि असहनीय। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये बहुत आसान काम लगता है, मगर धीरे धीरे ये बहुत दर्दनाक हो सकता है। और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये टेम्परेरी है और 10 दिन पूरे होते ही आप इस दर्द को भूल जाएंगे।
और जो हासिल होगा ना, बस वो होगी सिर्फ आपकी कामयाबी। तो डटे रहिए, और 10 दिन अगर आपने क्रॉस कर लिए हैं तो आगे है 11 से 20 दिन, यानी कि अनकंफर्टेबल। आपके लिए ये सेकंड फेज पहले के 10 दिनों से कुछ आसान होगा। अब तक आपको ना इसकी कुछ कुछ आदत पड़ चुकी होगी, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिन आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल हो सकते हैं, मगर अपने मजबूत इरादों के बल पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। और 11 से 20 दिन के बाद अब है 21 से 30 दिन का टाइम, यानी कि अनस्टॉपेबल। इस लास्ट फेज में आप ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ। अभी आपको अंत तक, लास्ट तक यहाँ पर डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना है कि 21 दिनों का ये प्रोसेस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सफिशिएंट है, और एक तरह से वो सही भी है। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है, मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। तो अगर आप इन 10 दिनों में नई आदतें नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, तो बिल्कुल अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए 30 दिन की मिरेकल मॉर्निंग चुनौती को आप स्वीकार कीजिए, तो आप मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आपको पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बना देगा। अगर आपको ये चैलेंज लेने से डर लगता है ना, तो घबराइए मत। ये अच्छी बात है कि आपके मन में इसको लेकर के थोड़ा डर है। इससे जाहिर होता है कि आप मन ही मन इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसे फॉलो करके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं। अगर सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही अकेले ऐसे नहीं हैं। आपकी तरफ बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्हें ये काम मुश्किल लगता है। तो 30 दिन के चैलेंज का पहला कदम है आपको अपनी किट लेनी है, यानी कि miraclemorning.com पर जाइए और अपनी मिरेकल मॉर्निंग की फास्ट स्टार्ट किट मुफ्त में हासिल कीजिए। इसमें सभी जरूरी टूल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइज वगैरह। 30 दिन के चैलेंज का दूसरा कदम है कल की शुरुआत के लिए आज ही प्लान करें। अपने अगले दिन की मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन प्लान कर ले। हर चीज पहले से ही तय रखें, जैसे समय, जगह आदि। इसके बेहतरीन परिणाम पाने के लिए इसे कभी भी अपने बेडरूम में ना करें, क्योंकि आपका बेडरूम सिर्फ सोने के लिए है। 30 दिन के चैलेंज का तीसरा कदम, किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से पहले अपने माइंड और बॉडी को इसके लिए तैयार कर ले। एक शांत दिमाग के साथ ही आप इसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप इसे सुबह के टाइम में करने जा रहे हैं, तो रात को सोने से पहले ही इसकी तैयारी कर ले। 30 दिन के चैलेंज का चौथा कदम है अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखिए। इसके लिए आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस को कोई और ट्रैक कर रहा है, तो इस 30 दिन के चैलेंज को पूरा करने के आपके ज्यादा चांसेस है। अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आप दोनों अपनी कमियां एक दूसरे के सुझावों की मदद से दूर कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप कितने ही परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर ना बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप और भी नया बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। फिर चाहे आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि जो बीत गया वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आने वाला कल, और इसे आप बदल सकते हैं अपने आज की ताकत से, अपने वर्तमान की, अपने प्रेजेंट की ताकत से। तो इसी के साथ दोस्तों, ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस दिखाया। जो स्टार्टिंग की लाइन थी कि सुबह उठने से मुझे क्या मिलेगा, तो एग्जैक्टली अब आप डिसाइड कीजिए कि सुबह उठने से आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। और दोस्तों, रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके हमें बताइएगा कि आपको ये समरी